वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम आज का हमारा टॉपिक है सम कमर्शियली इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स। तो चलिए हेडिंग लगा देते हैं, सम कमर्शियली इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स, राइट। तो सबसे पहली इसमें अपने क्लास बन जाती है पॉलीथीन। देखो अब वापस बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती जाएगी, है ना। अब टॉपिक है तो हमको पढ़ना तो है ही। पॉलीथीन, शॉर्ट में इसको कई बार पीई लिख देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात, जो छोटी मोटी डिस्कशन जो हम करेंगे इनके बारे में, मोनोमर कौन है इसका? इथीन है, जानते हैं अच्छे से, बिल्कुल। पॉलीथीन के लिए मोनोमर हो गया इथीन। बात करते हैं पॉलीमराइजेशन। तो आप सब जानते हैं पॉलीमराइजेशन बड़ा सिंपल है इसका। इथीन के बहुत सारे मोनोमर्स आपस में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो पॉलीमराइजेशन होती है वो होती है एडिशन पॉलीमराइजेशन, राइट। और इससे आपके पास जो बनता है वो बनता है पॉलीथीन। ये हो गई इसकी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो एक तो क्या क्या पढ़ा, एक तो देखो साथ में आ गया एडिशन पॉलीमराइजेशन है। देखो एडिशन की कंडीशन मैंने बताई थी, अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो जिस भी मोनोमर में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है वो सब के सब एडिशन पॉलीमराइजेशन देंगे, राइट। और दूसरी बात, ये एक और क्लास ऑफ मोनोमर पॉलीमर बन जाता है, आपको याद होगा होमोपॉलीमर, पढ़ा था हमने, याद होना चाहिए आपको। होमोपॉलीमर में एक ही टाइप के मोनोमर यूनिट्स होते हैं, इसलिए हमने उसका नाम क्या दे दिया, होमोपॉलीमर, करेक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक जो बनता है वो बनता है इसके टाइप्स। जो नई चीज़ हमको अभी देखनी है वो है इसके टाइप्स। अब टाइप्स में क्या है, तो टाइप्स में ऐसा है कि यहाँ पर आपके दो टाइप बनते हैं। इसका नाम आपने सुन रखा है LDPE और HDPE, जिसको हम बोलते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। और ये हो जाता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, राइट। तो अब दोनों में फ़र्क क्या है? एक तो आपके लिए नया क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि हमने लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन एक क्लास ऑफ पॉलीमर में और पढ़ा था। एक क्लास ऑफ पॉलीमर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन किया था, वहाँ पर हम लोगों ने लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन बताया था। तो मुझे आपको ये बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यही क्लास थी, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर LDPE कौन सा पॉलीमर है और HDPE कौन सा पॉलीमर है। दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू, ओके। कमेंट बॉक्स में एक बार के लिए पॉज करें, तुरंत लिख दे, याद हो जाएगा, याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आगे बता रहा हूँ जैसे। तो हमको याद होना चाहिए ये, एक तो ये आपको करना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, नहीं तो पीछे वाले वीडियो में देख लेना। तो फ़र्क क्या है, सबसे पहले LDPE और HDPE क्या है। तो देखो बेटा, फ़र्क किस चीज़ का है वो समझना। देखो दोनों में इथीन ही मोनोमर है और पॉलीथीन ही बन रहा है, दोनों में मोनोमर इथीन ही है और पॉलीमर कौन है, पॉलीथीन ही है। तो फ़र्क है इनके रिएक्शन में। रिएक्शन में कैसे? पॉलीथीन जो है वो हमेशा पेरोक्साइड, मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो हमेशा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही बनेगा। मतलब अगर इथीन का पॉलीमराइजेशन आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हो तो बनने वाला पॉलीथीन किस कैटेगरी में लिखा जाएगा, LDPE में लिखा जाएगा। और अगर आप इथीन का पॉलीमराइजेशन किसकी प्रेजेंस में करवाओ तो नाम ध्यान से सुनना, ज़िगलर नाटा, ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाओ। किसकी प्रेजेंस में करवाओ, ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर आप करवाओ तो बनने वाली पॉलीथीन को किस कैटेगरी में रखेंगे, HDPE की कैटेगरी में रखेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है कि क्या कह रहे हैं हम लोग। LDPE और HDPE में फ़र्क क्या है वो समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल, सर HDPE और LDPE बता तो दिया,
इस जिगलर नाटा का क्या करना है? तो भैया ऐसा है, ये एक कैटलिस्ट है। क्या है? ये एक कैटलिस्ट है। पहली बात, इसका आप एक जगह और पे एक और चैप्टर में इसको पढ़ोगे, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में आप इसको पढ़ोगे, ठीक है। तो वो तब की बात तब देखेंगे, पहले ये समझ लो ये है क्या। पहली बात तो ये है एक कैटलिस्ट, और ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स। और वो कंपाउंड कौन कौन से हैं? एक तो है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, और दूसरा है ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम। मतलब आपका सवाल ये था कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स TiCl4 एंड R3Al। आप सब जानते हो R मतलब एल्काइल ग्रुप, नाम क्या हो गया इसका? ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम। अब जो सबसे बेस्ट यूज़ होता है एल्काइल, वो है यहाँ पर इथाइल। तो C2H5 3Al जो सबसे कॉमन यूज़ में आता है वो आता है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। बस बेसिकली आपको R3Al बोल देना है और TiCl4 बोल देना है। ये जो हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे जिगलर नाटा कैटलिस्ट के बारे में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल गया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। एक तो डिफरेंस हो गया LDPE और HDPE के बीच में कि ये क्या है। तो एक तो नाम हो गया इनका कि LDPE को हम लोग लो डेंसिटी पॉलीथीन बोलेंगे और HDPE को हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन बोलेंगे। दूसरी बात, सर क्या होता है? तो ये किसकी प्रेजेंस में होता है? तो ये प्रेजेंस जो होती है, ये होती है एक में पेरोक्साइड और एक में हो जाती है आपके क्या? एक में हो जाती है आपके इसकी जिगलर नाटा कैटलिस्ट की, राइट। दूसरी बात ये होती है कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मतलब जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है 110 टू 125 डिग्री, मतलब 110 से 125 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इनका होता है अपना, क्या कहते हैं उसे, मेल्टिंग पॉइंट, राइट। और रूम टेम्परेचर पे ये किसी भी सॉल्वेंट में सूटेबल नहीं है। हाई टेम्परेचर पे तो हम लोग क्या लिखेंगे? एट रूम टेम्परेचर, at room temperature it is not soluble in any solvent, but at high temperature it is soluble in हम लोगों को एक नाम याद रखना है, जैसे हमने पहले भी बोला था, एक बार आपको याद होगा लास्ट क्लास में या शायद बिफोर लास्ट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से थे? कार्बन टेट्राक्लोराइड, साइक्लोहेक्सीन और टोलुइन और ग्जाइलिन। ये कुछ नाम है सॉल्वेंट्स के। पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल कभी कोई पूछे तो वाटर इज़ द बेस्ट पोलर सॉल्वेंट। और नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सब आते हैं। इसके साथ में एक और मैंने बताया था कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन भी इसी में आता है। ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, करेक्ट। अगर बात करें हाई डेंसिटी पॉलीथीन की, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन में नाम में ही लिख रखा है हाई, तो 144 से लगाकर 150 और 155 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इनका हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और ये क्या होते हैं, जैसे इसकी बात करें तो लो डेंसिटी पॉलीथीन थोड़े सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। ये थोड़े से हार्ड होते हैं, है ना, हार्ड होते हैं या क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये जो होते हैं इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह क्या होती है? हाई होती है। तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, और इनकी हो जाती है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए मैंने बताया था खींचने की, उसको खींच पाने की जो कैपेसिटी होती है वो इनमें बहुत कम होती है और हाई डेंसिटी वाले में बहुत ज़्यादा होती है। और अगर बात करें कुछ एग्जांपल्स की, कहाँ पर यूज़ होता है, तो जो अपने डिब्बे वगैरह होते हैं ना, किचन वगैरह में यूज़ लेते हैं। कंटेनर्स हो गए, कंटेनर्स, पाइप्स हो गए, है ना, बोटल्स हो गई, उनको बनाने में इसका यूज़ होता है। और अगर बात करें हम लोग इसकी, तो ये कुछ जो हैवी, थोड़ा सा हैवी ड्यूटी अगर प्लास्टिक्स की बात करें तो कुछ टॉयज़ हो गए, है ना, कुछ होम यूटेंशिल्स हो गए, हाउस होल्ड आर्टिकल्स हो गए,
हाउस होल्ड आर्टिकल्स कुछ हो गए, है ना, इन सब में का काम क्या आता है, HDPE का यूज़ होता है। तो ये एक बार आप डिफरेंस ध्यान में रखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको देख लें। अच्छा, इसकी अगर कंपैरिजन करें तो एक और बात देख लेना, साथ में लिखना चाहो तो, कि मतलब रूम टेम्परेचर पे ये भी सोल्यूबल नहीं होते और हाई टेम्परेचर पे भी बहुत कम सोल्यूबल होता है ये, है ना। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में भी बहुत ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होते हैं। कौन? हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स। करेक्ट। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है PVC, पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉली विनाइल क्लोराइड। तो PVC क्या है? तो सबसे पहले एक तो मोनोमर, तो मोनोमर इसका हो गया विनाइल क्लोराइड, ये हो गया इसका मोनोमर। और स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मोनोमर। अब बात करें पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन में कैसे बनाएंगे, ये भी आपका होमोपॉलीमर के अंदर आ जाता है। मतलब एक ही टाइप की ये प्रोसेसेस हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और उसकी जगह पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और ये कहलाएगा PVC। यहाँ पर भी आपको कोई पूछे कौन सी पॉलीमराइजेशन है, एडिशन पॉलीमराइजेशन हो जाती है। और किस टाइप का पॉलीमर है ये? होमोपॉलीमर है। करेक्ट। ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमने ले ली, है ना, रिएक्शंस वगैरह हो गई, है ना। उसके बाद में बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एक ब्राइट, मतलब थोड़ा सा यूँ अच्छी ब्राइटनेस के साथ में होता है। तो ब्राइट, रिजिड, थोड़ा हार्ड भी रहता है, एंड हार्ड, मतलब रिजिड हार्ड पॉलीमर। पहली बात हो गई। दूसरी बात, इनसोल्यूबल इन क्या? अल्कोहल्स। ठीक है, वाटर एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। मतलब ये इन सभी चीज़ों में सोल्यूबल नहीं होता है। लगभग ये रूम टेम्परेचर पे, आप ज़रूर लिखें इसको, एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि आगे जाके हम बताएंगे कि बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके ये कभी कभार कुछ कुछ सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है। एक और इसमें एक एक्सेप्शन टाइप में दे रखा है, इट इज़ सोल्यूबल। स्पेशल कुछ बात है इसके लिए, इट इज सोल्यूबल इन सॉल्वेंट मेड बाय मिक्सिंग कीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। अगर इन दोनों को मिला दें और उससे एक सॉल्वेंट बनाएं और उसमें अगर PVC को डालें तो ये ज़रूर उसमें सोल्यूबल हो जाता है। ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है ना। अब नेक्स्ट आपका इसमें आ जाता है यूजेस। ठीक है, तो यूजेस में क्या है, तो PVC पाइप्स तो आपने काफ़ी कॉमन नाम सुना होगा। तो ये कुछ ये मतलब प्लास्टिक्स वगैरह ने बनाने, तो चीप प्लास्टिक बनाने में, है ना, पाइप्स में, तो पाइप्स, डोर्स, कुछ प्लास्टिक की डोर्स वगैरह होते हैं ना, दरवाजे वगैरह, केबल्स, है ना, रॉड्स कुछ बनाते हैं, शीट्स, आपने नाम सुना होगा, कई बार मार्केट में जाते हैं PVC शीट्स लेना, तो वो PVC शीट्स वगैरह हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद में एक और नया नाम आता है इसमें, वो याद रखना, क्लोरीनेटेड PVC। तो देखो एक चीज़, अगर लैंग्वेज, अगर शब्द की बात करें तो इससे आपको समझ में आ रहा है, क्लोरीनेटेड मतलब क्लोरीन के साथ में PVC को जब मिलाया जाता है तो जो बनने वाला है वो क्या कहलाता है, क्लोरीनेटेड PVC कहलाता है। इसको क्लोरोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन के साथ में मिलाकर इससे क्या बनाया जाता है, क्लोरीनेटेड PVC बनाया जाता है। मतलब अगर PVC को क्लोरोबेंजीन के साथ में, PVC को क्लोरोबेंजीन के साथ में, और क्लोरोबेंजीन किसे बोलते हैं, बेंजीन, और उसके ऊपर Cl के साथ में मिला देंगे तो फिर उसे क्या बोलेंगे, क्लोरीनेटेड PVC कह देंगे। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना। अब क्यों मिलाते हैं सर,
ये तो समझ में आ गया क्या कहते हैं, मिलाते क्यों है। तो ऐसा क्लोरीनेटेड पीवीसी है वो काफ़ी एक यूनिक प्रॉपर्टी रखता है, वो एक अच्छा एडहेसिव होता है। क्या होता है? एडहेसिव होता है। लेमिनेशन में काम में लिया जाता है, एडेसिव और लेमिनेशन में ये काम में लिया जाता है, मतलब चिपकाने वाली चीज़ें बनाने में, है ना। कुछ पीवीसी पाइप्स के जॉइंट्स को चिपकाने के लिए अंदर कुछ ट्यूब्स वगैरह आती है ना एडेसिव जैसी, उनके अंदर क्लोरीनेटेड पीवीसी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसकी यूनिक बात और आपको देखनी है कि अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पीवीसी स्टार्ट टू डिग्रेड। ये डिग्रेड यानी अपने अपने आप को डिग्रेड करना स्टार्ट करता है, ख़त्म करना स्टार्ट करता है, और HCl गैस रिलीज़ करता है। क्या गैस रिलीज़ करता है? HCl गैस रिलीज़ करता है। और अगर हमको 200 डिग्री से ऊपर पीवीसी को बचाना है तो इसके अंदर हमको क्या मिलाने पड़ते हैं? स्टेबिलाइजर्स मिलाने पड़ते हैं। स्टेबिलाइजर्स को मिलाना, स्टेबिलाइजर्स का मतलब जो स्टेबल कर देता है इस रिएक्शन को और HCl का रिमूवल होने नहीं देता है। अब कौन से स्टेबिलाइजर्स वगैरह होते हैं ये हमारे कोर्स में इतना डिटेल है नहीं, तो हमको नहीं देखना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर टेरिलीन। टेरिलीन बोल लीजिए, एक इसका और बड़ा पॉपुलर सा नेम है डेक्रॉन, या इसको एक और नाम दे देते हैं पॉली इथाइलीन टरथैलेट। ठीक है, और शॉर्ट में इसको बोल देते हैं PET, PET पैट, है ना। तो ये है टेरिलीन या डेक्रॉन की बात। तो सबसे पहले क्या देखना है हमको कि इसका मोनोमर क्या है। अच्छा, तो मोनोमर देखिए, मोनोमर इसके दो होते हैं। अब दो मोनोमर है इसका मतलब समझ लीजिए ये क्या है, एक हेटेरोपॉलीमर है। क्या है ये? एक हेटेरोपॉलीमर, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? कोपॉलीमर कह देते हैं, राइट। ठीक है, अब कौन कौन से है? तो एक तो है, एक का नाम है इथाइलीन ग्लाइकॉल और दूसरे का नाम है टरथैलिक एसिड। टरथैलिक एसिड। इस बात करें स्ट्रक्चर की तो ये होती है इसकी स्ट्रक्चर, इथाइलिन ग्लाइकॉल, और ये हो जाता है टरथैलिक एसिड। अब देखो याद करो, अगर आप लोग एडिशन और कंडेंसेशन में हमने पढ़ाया था, तो ये जैसे ही आपने मोनोमर लिखे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। कैसे? क्योंकि देखो कंडेंसेशन एग्जाम वाले में पहली शर्त यही थी कि बाय और ट्राई फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग स्पीसीज यहाँ पर होंगी। तो ज़रा ध्यान से देखो इधर, ये देखो दोनों, एक है OH OH और एक है COH COH। तो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग जो स्पीसीज है ये दोनों आपस में, ये दो फंक्शनल ग्रुप रखने वाले स्पीसीज है वो आपस में यहाँ पे कनेक्ट होंगी। और एक बात और पढ़ी थी यहाँ पर हमने, रिमूवल ऑफ स्मॉल ग्रुप, रिमूवल ऑफ स्मॉल ग्रुप वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैं डायरेक्ट रिएक्शन की बात करूँ नेक्स्ट में, तो ये दोनों इथाइलिन ग्लाइकॉल और टरथैलिक एसिड जो है वो करते हैं आपस में रिएक्शन। ठीक है, और रिएक्शन में क्या होता है? तो देखो यहाँ से आपका जो एक OH का OH, ये अल्कोहल का OH निकाल दो, इधर से आप निकाल दो H। अब देखो यहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं है कि आप OH का H निकालो, चाहे आप COH का OH निकालो। हाँ, लेकिन अब क्योंकि हम बना रहे हैं एस्टर, और जब भी एस्टर आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमेशा याद रखना एस्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको निकालना होता है OH। यहाँ तो अब निकाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बात करते हैं एस्टर्स की तो फिर वहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एस्टर्स में स्पेशली आपको याद रखना है, एस्टर में हमेशा OH का क्या निकालेंगे हम लोग? अल्कोहल का निकालेंगे H, और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या निकल जाएगा? OH। ये ज़रूर याद रखना है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से इधर से आप निकाल दीजिए H,
और इधर से आप निकाल दीजिए OH, और ये हो गई रिएक्शन। और रिएक्शन में क्या देखना है, O CH2 CH2O, अब ये पूरा का पूरा H2O बाहर, ठीक है। फिर C डबल बॉन्ड O, क्योंकि एक्चुअली है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये, और फिर वापस C डबल बॉन्ड O और यहाँ N। लीजिए आपके पास आ चुका है, ये आ गया आपका टेरिलीन। बस हो गई रिएक्शन कंप्लीट, स्मॉल मॉलिक्यूल का रिमूवल हो गया। किस टाइप की पॉलीमराइजेशन हो गई, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये बन गया आपका टेरिलीन या डेक्रोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोमर्स के नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो यूजेस की बात करें तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, मैंने अभी बताया था आपको, फाइबर्स वगैरह में काफ़ी काम आता है ये। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ये काफ़ी काम आता है, फाइबर मेकिंग में, है ना। ये स्ट्रॉन्ग फाइबर बनाने में काम आता है, स्ट्रॉन्ग फाइबर्स बनाने में। आपने नाम मैंने बताया ना आपको, पॉलिस्टर पॉलिस्टर बोलते हैं हम लोग, एक्चुअली वो पॉलिस्टर ही पॉलीएस्टर है हमारे लिए। उसके अलावा कुछ बेल्ट्स वगैरह बनाने में, रोप्स बनाने में, रस्सियाँ बनाने में, है ना, बेल्ट्स रोप्स, है ना, इन सब चीज़ों को बनाने में ये काम में लिया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, 3 हम लोगों ने कर दिए, 3 अभी और बाकी है, 3 से 4 और बाकी है, उन सबको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।